आयुर्वेद में ऋतु के हिसाब से शरीर का शोधन करने के लिए बताया है। जैसे हम लोग साल में एक बार दिवाली के टाइम पे घर की साफ सफाई करते हैं, या जैसे हम लोग रेगुलरली टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, वैसे हमारे शरीर के अंदर के भी सभी दोष या टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए आयुर्वेद पंचकर्म करने का निर्देश किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वमन इस पंचकर्म के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे सायो आयुर्वेद एंड गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पर। वासंतिक वमन यह जो पंचकर्म है यह खास करके वसंत ऋतु में किया जाता है। वसंत ऋतु अप्रैल महीने तक रहता है। इस ऋतु में जैसे हम लोग देखते हैं कि वातावरण में उष्णता होती है, गर्मी बढ़ती है। इसी गर्मी के कारण हमारे शरीर के अंदर के जो दोष है वह भी पिघल जाते हैं। उन्हें उसी टाइम पे अगर बाहर निकाला जाए तो पूरे साल भर हमें कोई भी कफ या पित्त की बीमारियां नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं वमन की प्रोसीजर कैसे की जाती है। वमन के पहले कुछ पूर्व कर्म करना आवश्यक होता है, जिसमें कि हम लोग 5 दिन दवाइयां देकर दीपन पाचन मतलब कि आपके जो डाइजेशन फायर है उसको बढ़ाया जाता है। बॉडी के अंदर थोड़ा ड्राइनेस क्रिएट कर किया जाता है, जिसकी वजह से आगे जो हम लोग घी पीने वाले हैं वो बॉडी में अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो सके और उसका काम सही तरीके से कर सके। उसमें 5 दिन की दवाइयां लेने के बाद हम लोग मेडिकेटेड घी, जो दवाई वाला घी होता है, वह इंक्रीजिंग क्वांटिटी में बढ़ते 30 ml, 60 ml, 90 ml इस तरीके से बढ़ाते 5 या 7 दिन तक पिलाया जाता है। उस घी की वजह से शरीर के अंदर के जो सभी दोष होते हैं वह पिघल जाते हैं, वह बॉडी की टिश्यूज से निकल जाते हैं, थोड़ा लूज हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग 2 दिन पूरे बॉडी को अच्छी तरीके से स्टीम मसाज देते हैं और स्टीम बाथ करते हैं, जिससे कि पिघले हुए सभी दोष सेंटर में मतलब पेट में आने के लिए उसका फायदा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको मैं देना चाहूँ तो जैसे घी का हमारा डब्बा होता है, जो खत्म होने के बाद हम लोग गर्म पानी में रखते हैं, तो पूरे आजू बाजू में लगा हुआ घी पिघल के सेंटर में आ जाता है, नीचे जम जाता है। वैसे ही पूरे बॉडी का स्नेहन सेदन करने के बाद हमारे शरीर के सभी दोष जो है वो पेट के अंदर आ जाते हैं। वमन का प्रधान कर्म, जिस दिन पेशेंट का वमन प्लान किया हुआ रहता है उस दिन सुबह 6 से 7 बजे के बीच में पेशेंट को क्लिनिक में बुलाते हैं। फिर उसे आकंठ दुग्धपान दिया जाता है। फिर वमन स्टार्ट करने से पहले इष्ट देव की प्रार्थना की जाती है। मंगलाचरण स्वस्ति वाचन के माध्यम से इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि ये जो हमारा कर्म है वो सही तरीके से, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से हो जाए। उसके बाद वामक योग, वमन का जो योग है, वमन की जो दवाई है वो पेशेंट को दी जाती है। उसे वामक योग ऐसे हम लोग कहते हैं। वो पीने के बाद 5 मिनट वेट करते हैं ताकि जो दोष है अंदर के उनका उत्क्लेश हो जाए, वो ऊपर आने के लिए रेडी हो जाए। जैसे ही पेशेंट को नौशिया वाला फीलिंग, उल्टी वाला फीलिंग आने लगता है, फिर हम लोग मेडिकेटेड जो काढ़ा होता है उसे पेशेंट को बार बार पीने के लिए देते हैं। जैसे ही वो काढ़ा पिया जाता है, पेशेंट को नेचुरली वमन के वेग आने शुरू हो जाते हैं। अंदाजन 15 से 20 बार वमन के वेग आने के बाद सही तरीके से वमन हो गया ऐसे हम लोग मानते हैं। स्टार्टिंग में कफ दोष जो है बाहर निकल के आता है और अंत में पित्त जो पीला, कड़वा, खट्टा ऐसे जो गले में महसूस होता है पेशेंट को, और कभी कभी उल्टी के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि अभी पित्त बॉडी के अंदर से निकल चुका है। उस क्षण तक, उस मोमेंट तक हमें वमन करना होता है और उसके बाद वमन का जो प्रोसीजर है उसे हम लोग स्टॉप कर देते हैं। लास्ट में वमन होने के बाद धूमपान किया जाता है, जिससे कि नाक के माध्यम से पेशेंट को धुआं, जो दवाई वाला धुआं होता है वो दिया जाता है, जिससे कि गले के अंदर का जो कफ है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। वमन के बाद पश्चात कर्म किया जाता है, जिसमें कि वमन के कितने वेग आए हैं उसके अनुसार 5 या 7 दिन तक पेशेंट को हल्का और सुपाच्य खाना दिया जाता है, जिसे संसर्जन क्रम ऐसा भी कहते हैं। उसमें पेशेंट का जो वमन के बाद अग्नि पूरी तरीके से मंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो भूख तो उसको लगती है लेकिन फिर भी हमें हल्का हल्का और लघु अन्न
हल्का सुपाच्य अन्न खाना है, जिसकी वजह से उसका जो डाइजेशन फायर है, उसका जो अग्नि है, उसकी क्षमता हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इस तरीके से संशोधन कम करने के बाद वमन की प्रोसीजर पूरी हो जाती है। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है और मैं यहाँ सायो आयुर्वेदिक पंचकर्मा क्लिनिक में आई थी अपना वमन का कराने के लिए, वमन का प्रोसेस डॉक्टर पल्लवी मैम से, जो बहुत अच्छी हैं और जिन्होंने पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथली और बहुत पेशेंटली करने में मेरी हेल्प करी। उन्होंने बहुत अच्छे से सारे मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स थे, थायराइड के, एंडोमेट्रियोसिस के और माइग्रेन के, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। सारी प्रॉब्लम को एक एक करके, जितने भी मेरे बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे वो एक एक करके सुना और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन दे करके वमन का जो एक पूरा क्रिया होता है वो चालू किया। और उसके बाद फिर आज जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे बॉडी में ट्रेमरिंग की प्रॉब्लम थी, वो भी मुझे ड्यूरिंग द प्रोसेस मुझे फील हुई कि मुझे भी काफी दिनों से हुई नहीं, 1 महीने से। उसके बाद माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मुझे माइग्रेन हो ही जाता था, एवरी अनदर डे मुझे माइग्रेन होता था, वो भी मुझे अभी तक फील नहीं हुआ। और काफी एनर्जेटिक फील, पहले मैं बहुत तुरंत थोड़ा सा काम करूंगी और थक जाती थी, लेकिन जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पल्लवी मैम ने जो मेडिसिन मुझे बोले, खाने में जो परहेज करने का बोला, वो सब स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि मेरे अंदर काफी चेंजेस आए। मैं अब पहले से ज्यादा एनर्जेटिक भी फील कर पा रही हूँ और आज बहुत अच्छे से वमन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, थैंक्स टू पल्लवी मैम, थैंक्स टू दिस होल यूनिट ऑफ सायो आयुर्वेदिक एंड पंचकर्मा। थैंक यू। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट करके बताना ना भूलिए। और यस, हमारे इस वीडियो को लाइक